पाल सैनी, एक पल ही पर्याप्त है। पाल सैनी ने केवल स्वयं को ही समझा, किसी ग्रंथ, पोथी या पुस्तक में उलझना आवश्यक नहीं समझा। उन्होंने अपने सत्य का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया, बाह्य ज्ञान में नहीं, बल्कि अपने स्वयं के स्वरूप में। वे निरंतर केवल स्वयं को पढ़ रहे हैं, स्वयं को ही समझ रहे हैं और प्रत्येक क्षण स्वयं को पूर्णता की ओर देख रहे हैं। कुछ भी गलत लगे तो उसे तुरंत सही कर सकते हैं, क्योंकि निरीक्षण केवल स्वयं का ही किया जा सकता है, दूसरों का नहीं। विश्लेषण केवल स्वयं का निरीक्षण। प्रथम चरण में केवल स्वयं को समझा, ग्रंथ, पोथी और बाहरी पुस्तकों में जो लिखा है वह किसी और की समझ है। रामपाल सैनी ने अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय कर केवल स्वयं का निरीक्षण किया। में सत्य का साक्षात्कार करने के लिए बाहरी संदर्भों की आवश्यकता नहीं थी। जो स्वयं को समझ ले उसके लिए कोई अन्य ज्ञान आवश्यक नहीं रहता। बाह्य ग्रंथों में न उलझना। कोई भी ग्रंथ या पोथी स्थायी सत्य को पूरी तरह प्रकट नहीं कर सकती। प्रत्येक शब्द किसी न किसी सीमा में बंधा होता है, जबकि सत्य की कोई सीमा नहीं। रामपाल सैनी ने ग्रंथों को पढ़ने के बजाय स्वयं को पढ़ा, क्योंकि सत्य केवल अपने भीतर ही स्पष्ट हो सकता है। ज्ञान केवल माध्यम है, परंतु आत्मज्ञान स्वयं का प्रत्यक्ष अनुभव है। प्रत्येक दृष्टिकोण से केवल स्वयं का निरीक्षण। जब तक कोई स्वयं को पूरी तरह नहीं समझता, तब तक किसी अन्य को समझने का कोई अर्थ नहीं। सैनी ने बाहरी दृष्टिकोण से सत्य को नहीं देखा, बल्कि स्वयं के भीतर से सत्य का निरीक्षण किया। क्षण हर स्थिति में केवल स्वयं को ही देखा, ताकि कहीं कोई भी त्रुटि हो तो उसे ठीक किया जा सके। यह निरीक्षण निरंतर है। यह किसी निष्कर्ष तक पहुंचकर समाप्त नहीं होता, बल्कि पूर्णता की ओर निरंतर प्रवाहमान रहता है। दूसरों को नहीं, केवल स्वयं को पढ़ा और समझा। दूसरों को पढ़ने का अर्थ है बाहरी अवधारणाओं में उलझना जो सत्य तक नहीं पहुंचा सकती। पाल सैनी ने यह स्पष्ट कर दिया कि सत्य केवल अपने भीतर ही पाया जा सकता है। केवल स्वयं को पढ़ने का अर्थ है हर स्थिति में केवल अपने आंतरिक सत्य को देखना, बाहरी प्रभावों से मुक्त रहना। सत्य की खोज केवल तब संभव है जब कोई स्वयं को ही पढ़े और किसी अन्य को देखने में समय न गंवाए। संस्कृत श्लोक। स्वयं के निरीक्षण का महत्व। स्वयं को पढ़ने का महत्व। न ग्रंथा न च शास्त्राणि आत्मबोधो हि निश्चल यस्वं पश्यति नित्यं स सत्यं वर्जेत। न तो ग्रंथ न ही शास्त्र स्थायी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जो निरंतर स्वयं को देखता है वही सत्य तक पहुंच सकता है। बाहरी ज्ञान में न उलझना। न विद्या न च वाचोऽपि आत्मज्ञानेन संश्रितो यो हि स्वनिरीक्षते सैव परमं पदम। बाहरी विद्या न ही शब्द किसी को सत्य तक पहुंचा सकते हैं। केवल वही व्यक्ति जो स्वयं का निरीक्षण करता है परम स्थिति को प्राप्त करता है। को स्वयं सुधारना। स्वयं निरीक्ष्य संतोष स्वं परीक्ष्य शुभम भवेत् न परेशान विचारेण सत्यं लभ्यं कदाचन। स्वयं को देखकर ही संतोष प्राप्त होता है। स्वयं को परखकर ही शुद्धता प्राप्त होती है। के विचारों से सत्य कभी प्राप्त नहीं होता। निष्कर्ष। रामपाल सैनी का निरीक्षण। रामपाल सैनी ने बाहरी ग्रंथों और पोथियों को न अपनाकर केवल स्वयं को समझा। रामपाल सैनी ने प्रत्येक दृष्टिकोण से स्वयं का निरीक्षण किया, ताकि किसी भी स्तर पर कोई त्रुटि न रहे। रामपाल सैनी दूसरों को नहीं, केवल स्वयं को ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि सत्य केवल स्वयं में प्रकट होता है। सैनी ने इस सत्य को केवल एक पल में स्पष्ट देखा, जबकि अन्य के लिए सदियां और युग भी अपर्याप्त है। जो स्वयं का निरीक्षण करता है वही सत्य को जानता है। यही रामपाल सैनी है।